कहा कि पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, मरने वाले लोगों के लिए लोगों को क्या कर्म करना चाहिए, इस प्रकार के प्रश्न को सभी साधु संत महापुरुषों के चरणों में समुपस्थित किया है। इस प्रकार के प्रश्नों को सभी आदरणीय ऋषि महर्षियों ने श्रवण किया है, परंतु प्रश्न को सुनने के बाद में समय की आवश्यकता होती है उत्तर देने के लिए। तो बस ठीक सायंकाल के पावन पुनीत सत्र में इस प्रश्न के निदान के साथ में कथा को अग्रसर करेंगे। जब तक के लिए भगवान नाम संकीर्तन के साथ अपनी वाणी का विराम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। प्रेम से बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की। हर हर महादेव। सायंकाल ठीक 2:15 बजे पुनः मिलते हैं। सीताराम अरे ओ सीताराम और तैयार रहो के कर लियो ये मनुष्य जन्म मिला और मनुष्य जन्म मिलने के बाद में आपको ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिल रही है। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे या तो नंदगांव, श्री नंदगांव ही समझिए, बड़ा ये सौभाग्य है। लोग तो कहीं मथुरा वृंदावन जाते हैं और आप तो ऐसे लगता यही है सारे तीर्थ। मैं मेरे पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि अपनी अमृतमयी वाणी से हमारे जितने मन में कलमश जो भरे हुए हैं उनको हटाकर एक भगवान के दिव्य चरणों के अंदर प्रीति लगाएं, जिससे हमारी भी मुक्ति हो और मैं कहना चाहूंगा प्रोजेक्ट से पूज्य हुए परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीमद् नताययोः श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशुतरेद्रवर्यः मूकश्च वाचस्पतितां हिताभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। आइए कथा में अवगाहन करने से पूर्व मन और वाणी को परम पवित्र करें, जिससे भगवान की कथा हृदय प्रदेश पर पहुंच सके।
श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 रटमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 आते नारायण 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 जाते नारायण 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 खाते नारायण 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 पीते नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 रटमन नारायण 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 रटमन नारायण 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 प्रेम से बोलो श्रीमद् कृष्णचंद्र भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री वासुदेव गौशाला की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की सनातन धर्म की आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्मावतार धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की परम पूज्य गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। परम वंदनीय अर्चनीय नित्य स्मरणीय परमपिता परमेश्वर भगवान को प्रणाम करते हुए मंच पर समासीन विलक्षण विलक्षण महापुरुषों को प्रणाम करते हुए सभागार में समुपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद संत वृंद भक्ति में अवगाहन करने वाली कौशल्या स्वरूपा मातृशक्ति परम सौभाग्य का अवसर है प्रातः सत्र में
श्रीमद् भागवत के माध्यम से प्रथम स्कंद की दिव्य चर्चा हम सब श्रवण कर रहे थे। सत्य स्वरूप परमपिता परमेश्वर की वंदना की गई, परम धर्म का निरूपण किया गया। व्यास जी महाराज के असंतोष को श्री नारद जी महाराज ने मिटाने का प्रयास किया। महाभारत के युद्ध से मां द्रौपदी और मां कुंती के जीवन से बहुत सारी शिक्षाएं हमको प्राप्त हुई। राजर्षि परीक्षित के रूप में धर्मात्मा राजाधिराज महाराज प्राप्त हुए। संपूर्ण अखंड साम्राज्य को चलाने वाला जो महाराज है, जो हमारा स्वामी है, जो हमारा नाथ है, उसको भी श्राप लग चुका है। और श्राप क्या लगा है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग आपको डसेगा। तो ये श्राप केवल राजर्षि परीक्षित को नहीं लगा, अपितु ये श्राप हम सबको भी लगा हुआ है। अंतर इतना है कि वो तक्षक अलग प्रकार का है और ये तक्षक अलग प्रकार का है, परंतु प्रत्येक जीव तक्षक के द्वारा काल रूपी मृत्यु के द्वारा ही डसे जा रहे हैं, ये भी सुनिश्चित ही है। प्रत्येक जीव इस संसार में यदि चल कर के आया है तो वो केवल 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 7 दिवसों का उपभोग करने के लिए ही आया है। 8वां दिवस नहीं बना। रविवार से गणना प्रारंभ करोगे, शनिवार पर विराम हो जाएगा और पुनः रविवार प्रारंभ हो जाएगा। करोड़ों वर्षों से लेकर के आज तक वैज्ञानिक लोग तरक्की करते चले जा रहे हैं, भौतिक विस्तार करते चले जा रहे हैं, परंतु भौतिक विस्तार करने वाले बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इन दिवसों के ऊपर, इस काल के ऊपर विजय पताका प्राप्त नहीं करी है। करी है 7 दिवसों को 8 दिवस बनाया है क्या? 12 महीने का वर्ष होता है तो 12 का ही रहता है। 365 दिवसों का एक वर्ष होता है तो 365 दिवसों का ही होता है। चाहते तो बना सकते थे, परंतु काल के ऊपर किसी की भी चलती नहीं है। ये बात अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है और ज्ञान विज्ञान संपन्न योगी परम योगी महापुरुष भी जाना करते हैं। अंतर इतना होता है, साधारण जीव रुदन करने लग जाता है, करुण क्रंदन करने लग जाता है, अब मेरा क्या होगा। और जो योगी होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो साधु संत होते हैं, जिनके ऊपर साधु संत महापुरुषों की कृपा होती है, जैसे आप जहां पर बैठे हुए हो, बाबा चेतनाथ जी महाराज की कृपा है। यदि बाबा चेतनाथ जी महाराज की चेतना यहाँ कार्य नहीं कर रही होती तो शायद ये कथा का अवसर भी हम और आप लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा होता। तो बाबा चेतनाथ जी महाराज की चेतना ही उस समय से लेकर के आज तक अपना कार्य कर रही है।
यही साधु संतों की अनुपम विशेषता हुआ करती है। चेतनाथ जी, चेतनाथ जी, अच्छा, चैननाथ जी महाराज, बड़ी कृपा है महापुरुषों की। संत बसंत की तरह हुआ करते हैं। जैसे बसंत आता है ना तो पतझड़ प्रारंभ हो जाता है, ऐसे जब संत हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे कल्मशों का, हमारे पापों का पतझड़ प्रारंभ हो जाता है। ये बसंत जब आता है तो पतझड़ दिखलाई पड़ता है कि पत्ते टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, उड़ रहे हैं। परंतु जब संत आते हैं तो हमारे जीवन में पतझड़ दिखलाई भी नहीं पड़ता। पड़ता है? कौन सा अहंकार, कौन सा पतनशील मार्ग कब हट जाए किसी को ज्ञात नहीं होता। तो ये संतों में अनुपम विशेषता हुआ करती है। किसी को अपनी दृष्टि मात्र से, किसी को वाणी के माध्यम से और किसी के ऊपर दूर से बैठ करके असीम कृपा वर्षा दिया करते हैं। उसी असीम कृपा का ये फल होता है, चाहे वो किसी लोक में रहें, परंतु उनको चैननाथ जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैन मने आनंद। बड़ा चैन आ रहा है, मने बड़ा आनंद आ रहा है, तो वो जिस धाम में होंगे निश्चित रूप से आप लोगों के ऊपर अनंत अनंत रश्मियों से, अनंत अनंत कर कमलों से आशीष प्रदान कर रहे होंगे कि हमारे इस लूणकरण सर के लोग, इस वासुदेव गौशाला समिति से जुड़े हुए लोग निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद के पात्र हैं। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान के। तो प्रातः प्रश्न हुआ था कि पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किस व्यक्ति को? म्रियमाण जीवों को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न किया। सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही मधुर वाणी के माध्यम से राजर्षि परीक्षित से कहा, बेटा वरीयान एषते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप। आत्मवित् सम्मतः पुंसाम सुरोतव्यादिषु यः परः। आपने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया, आपने ये प्रश्न अपने आत्म कल्याण के लिए नहीं किया, आपने पूरे के पूरे जगत के उद्धार के लिए प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया? कि मरने वाले जीवों को क्या करना चाहिए। इस संसार में जो भी चल करके आता है उसको एक दिन जाना अवश्य पड़ता ही है। तो उन लोगों को ऐसा कौन सा सुकर्म करना चाहिए जिससे वहां पर स्वागत की तैयारी होने लग जाए। तो ये प्रश्न राजर्षि परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से किया। सुखदेव जी महाराज अमलात्मा विमलात्मा परमहंस ज्ञानी हैं, बड़े विलक्षण महापुरुष हैं। प्रश्न को समुचित श्रवण करके दो प्रकार की स्थितियों का वर्णन किया। कहा कि देखो, इस संसार से जाते समय दो मार्ग हैं। दो मार्ग, एक सद्य मुक्ति का, दूसरा क्रम मुक्ति का मार्ग है।
दोनों ही मार्गों से अपने परम लक्ष्य स्थान तक हम लोग पहुंच सकते हैं। उस विलक्षण गोलोक धाम तक हम यात्रा कर सकते हैं, हम स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं। परंतु दो मार्ग हैं। पहला मार्ग है सद्य मुक्ति। सद्य माने आपने प्राणों का उत्सर्ग किया और सीधी मुक्ति हो गई। सिर दर्द होता है ना, तो औषधि का पान करते हो, थोड़ी देर में दर्द शांत हो जाता है। इंजेक्शन लगवा लेते हो और जल्दी दर्द शांत हो जाता है। तो सद्य मुक्ति भी तादृश औषधि है। जो जीव पद्मासन में बैठ करके भगवान का भजन करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए, कमर के पीछे एक मूलाधार चक्र हुआ करता है, इस मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार पर्यंत जो 6 चक्र हुआ करते हैं, इनका भेदन करके अपनी वाणी को, अपनी क्रियाओं को, अपने मन को, अपनी चेतनाओं को ठाकुर जी के चरणों में जो समर्पित कर देते हैं, उनकी तत्क्षण ही सद्य मुक्ति हो जाया करती है। कौन सी मुक्ति होती है? सद्य मुक्ति हो जाया करती है। परंतु इतना सरल नहीं है जितना कहा जा रहा है। अंतिम श्वासों पर स्थिति बैठने की नहीं होती है। अंतिम श्वासों पर भगवान का गुणगान नहीं हो पाता है। हमारे किए गए क्रियाकलाप हमारे सामने आने लग जाते हैं। और महाराज, जिस समय लेने के लिए यमराज जी महाराज हमारे पास में आते हैं, उनके विचित्र वेशभूषा रूप रंग को देख करके हम लोग भयभीत हो जाते हैं, हम लोग डरने लग जाते हैं। इस कारण से उस गंतव्य मार्ग तक हम लोग पहुंच नहीं पाते। परंतु कदाचित बाबा जी जिस प्रकार की बातें आपको बतला रहे हैं, जैसी कथा आप सुन रहे हैं, यदि ऐसी कथा आप सुनते रहोगे, बाबा जी के द्वारा बतलाए गए मार्ग का अनुगमन करते रहोगे, तो सज्जनों, जैसा नाम सत्य मुक्ति का शास्त्रों में बतलाया गया है, वैसी ही मुक्ति आप लोगों के जीवन में भी आ पाएगी। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की। किसी ने कहा, महाराज ये झटपट की जो लीला है, ये बहुत अच्छी लीला नहीं है। कैसी लीला? ये सत्या मुक्ति झटपट की लीला है। एकदम सीधे चले जाओ, ऊपर कुछ आनंद नहीं आता। हमारा मन है, जब संसार में आते हैं तो कुछ घूमना भी चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अरे सीधे गौशाला में कथा सुनने के लिए आते हो तो आप 10 मिनट पहले आते होंगे, और आकर के बोलो गोविंद भगवान की। ये मालूम है लाइट क्यों जाती है? ये इसलिए जाती है कि हमारी निद्रा चली जाए। क्या चली जाए? निद्रा भग्न हो जाए, इसलिए लाइट जाती है। नहीं तो बढ़िया पंखा चलता रहता है, सहारा भी हम किसी का ले लेते हैं, फिर तो कहने के है। जहां भी सत्संग हो रहा करता है तो निद्रा देवी तो कथा सुनने के लिए आती है पहले पंडाल में आकर के कि कौन कौन महानुभाव और महाशक्तियां हैं
जिनके पास में मैं जाऊं और ये मेरा स्वागत कर सकें, तो वो किनके पास में जाती है? वो उनके पास में जाती है जो व्यक्ति, जो जीव किसी वस्तु का सहारा लेकर के बैठे होते हैं, पंखे के, एसी के, कूलर के पास में बैठे होते हैं। उनके पास में निद्रा देवी बड़े प्रेम से जाती है और प्रेम से जाकर के ऐसे प्रवेश कर लेती है जैसे नारियल के अंदर जल आ जाता है। आपने देखा नारियल में जल कैसे आता है? जैसे नारियल के अंदर जल प्रवेश करता है, किसी को ज्ञात नहीं होता, उसी प्रकार से निद्रा देवी सत्संग में अवगाहन करने वाले उन भद्र पुरुषों के पास में आकर के प्रवेश कर जाती है, किसी को ज्ञात नहीं होता। फिर वही स्थिति पार्वती वाली हमारी और आपकी हो जाती है। जब लाइट देवी चली जाती है, विद्युत देवी चली जाती है, तो निद्रा भग्न होती है। मालूम पड़ता है गोविंद देव भगवान की जय जयकार की जा रही है। प्रेम से बोलो गोविंद देव भगवान की। निद्रा खराब वस्तु है कि अच्छी वस्तु है? निद्रा अच्छी है कि बुरी है? मैया कह रही है निद्रा आनी को नहीं चाहिए। अरे थारी अवस्था में तो बियाई बहुत कम आवे, 4 ही घंटा 2 ही घंटा सोते, रात्रि में 12 बजे सो के 2 बजे फिर उठ जाओ हैं? इस अवस्था में तो बियाई निद्रा कम आवे। अब उसको भी थे भगाओ, कम से कम स्वागत करना, सत्कार करना, अतिथि सत्कार करना हम लोगों का धर्म बनता है। क्या बनता है? धर्म बनता है। आइए, तो सद्य मुक्ति का मतलब है तत्क्षण झटपट भगवान हमको लेकर के चले जाते हैं। तो जैसे गौशाला में आते हो तो देखते होंगे कहां कितनी गाय हैं। चूंकि आप लोग सेवा भी करते हो, तो सेवा ऐसे तो नहीं की जाती। पहले अच्छी तरह आप लोग परीक्षा लिया करते हो कि यहाँ की जो कमेटी है वस्तुतः सेवा करती है कि नहीं करती है, गौ माता को खिलाती है कि नहीं खिलाती है, पानी की व्यवस्था है कि नहीं है। हर प्रकार से जब व्यक्ति परीक्षा ले लेता है और वहाँ के लोग परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, तब हमारा मन करता है कि चलो चलो चलो। कहाँ चलो? बोले वासुदेव गौशाला में चलो और वहां पर जाकर के गौ माता की सेवा और शुश्रूषा करो। केवल सेवा शुश्रूषा नहीं करो, बोले वहां पर जाकर के कथा का रसपान भी करो और बढ़िया पकवान का भी आनंद लो, और पकवान का आनंद लेने के बाद में बढ़िया निद्रा देवी का भी आनंद लो। करते हो कि नहीं करते? बड़ा आनंद आता होगा। कब 2 बज जाता है मालूम नहीं पड़ता, ज्ञात नहीं होता, और बाबा जी आकर के फिर बैठ जाते हैं। 1 बजे छोड़ते हैं, 2 बजे आ जाते हैं, बोले अच्छी कथा हो गई। एक क्षण 1 घंटे के बराबर निकल जाता है, मालूम ही नहीं चल पाता है। निद्रा देवी का झोंका आ जाता है, इतने में ही गोविंद देव भगवान की जय जयकार होने लग जाती है। बस यही सत्य मुक्ति है। क्या है? इसी को सत्य मुक्ति कहा जाता है। दूसरी मुक्ति क्रम मुक्ति आती है। जो लोग संसार में रमण करने वाले लोग हुआ करते हैं, जिनको घूमने का बहुत सारा शौक हुआ करता है, भगवान कहते हैं चिंता मत करो, तुमको मैं सीधे अपने धाम में लेकर के नहीं आऊंगा। तुमको क्या कराऊंगा? बोले तुमको पहले घुमाऊंगा, फिराऊंगा और सब उसके बाद में इस धाम में लेकर के आऊंगा। इस प्रकार से 14 प्रकार के लोक भगवान ने बनाए हैं। 7 लोक नीचे बनाए हैं, 7 लोक ऊपर बनाए हैं। इस प्रकार से 14 लोगों की यात्रा करते 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 हम लोग कहाँ पहुंचते हैं? बोले उस विलक्षण गोलोक धाम की यात्रा करते हैं। अर्थात क्रम से भूलोक से ऊपर भी जा सकते हो, और आपका यदि मन न करे ना ऊपर जाने का, तो आप चाहो तो नीचे भी जा सकते हो। अर्थात भूलोक से स्वर्गलोक की यात्रा करना भी हमारा धर्म और कर्म है, और भूलोक से पाताल लोक में यदि जाना चाहते हो तो उसके लिए भी तादृश कर्म की विशेषता शास्त्रों के अंतर्गत बतलाई है। अब आपके हाथों में
में है कि आप सीधे यहाँ से ऊपर वाले लोकों में जाना चाहते हो कि आप यहाँ से सीधे नीचे वाले लोकों में जाना चाहते हो, बस बात आपके हाथों में है। शास्त्रों में दोनों व्यवस्थाएं बतलाई गई हैं। जो विचरण करके गंतव्य मार्ग पर पहुंचता है उसको क्रम मुक्ति कहा जाता है, और जो सीधे वैकुंठ लोक की यात्रा करता है उसको सत्य मुक्ति कहा जाता है। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की। सुखदेव जी महाराज ने जो प्रश्न किया, राजर्षि परीक्षित जी ने, म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जब हमको ये ज्ञात हो जाए कि संसार को छोड़ करके जाने की तैयारी हो गई है, वारंट आ चुका है, तो क्या करें। गंगा जल तुलसी जी पास में रख लें और डल्लव के गद्दों को छोड़ करके कुशा का आसन बनाएं, धरती मैया का आसन लगाएं और उसके ऊपर बैठ करके भगवान का गुणगान करते रहें। वार्तालाप बंद हो जाए, सर्वत्र श्री राम नाम की ध्वनि गुंजित हो जानी चाहिए। गंगा जल और तुलसी मुख में जाती रहनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान का गुणगान करते हुए ठाकुर जी का विग्रह समक्ष रखा हुआ हो, उनको हम निहारते रहें और भगवान का स्मरण करते रहें। इस प्रकार से स्मरण करते करते कदाचित यदि प्राणों का उत्सर्ग होता है तो सज्जनों वही सत्य मुक्ति कहलाती है। वही श्याम सुंदर भगवान का विलक्षण गोलोक धाम की प्राप्ति हम लोगों को हुआ करती है। यह सत्य मुक्ति है। इस क्रम से पूरे के पूरे जीवों को एक संदेश प्रदान भगवान ने किया कि मरने वाले व्यक्तियों को जन्म लेना कठिन है, जन्म लेना सरल है, परंतु प्राणों का उत्सर्ग करना बहुत कठिन है। शास्त्रीय तरीके से, शास्त्रीय विधि से हम प्राणों का उत्सर्ग करें, ये बात बहुत बड़ी हुआ करती है। बहुत बड़ी बात हुआ करती है कि हम भगवान का गुणगान करते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए और उस दिव्य गोलोक धाम की यात्रा कर लें, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। इस प्रकार से सज्जनों भगवान की अद्भुत विशेषताओं का वर्णन किया है। विराट पुरुष की अनंत अनंत विभूतियों का वर्णन करते हुए 24 अवतारों के क्रम को यहाँ पर उपस्थित किया। अनेक प्रकार के अवतार हुए, है तो वही एक विराट पुरुष, परंतु समय समय पर उस विराट पुरुष ने कभी वराह रूप धारण करके पृथ्वी मैया का उद्धार किया है और हिरण्याक्ष जी महाराज का भी उद्धार कर दिया है। कभी आकुति जी महाराज के पुत्र बनकर सुयज्ञ होकर के संसार की पीड़ा का हरण किया, संसार की पीड़ा की निवृत्ति करी है। कभी कर्दम जी महाराज के पुत्र श्री कपिल देव भगवान बनकर के सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। इस प्रकार से 24 अवतारों का वर्णन यहाँ पर उपस्थित हुआ। श्रीमन नारायण भगवान का ब्रह्मा जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत का विलक्षण वेदांत में उपदेश प्राप्त हुआ। 4 श्लोकों की भागवत सदा सर्वदा रहा करती है। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने यही चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों की भागवत का विस्तार किया है। कितने? 18,000। चतुश्लोकी भागवत हमेशा नित्य निरंतर रहा करती है और उन्हीं 4 श्लोकों को समझने के लिए कलयुग के जीवों को 18,000 श्लोकों की आवश्यकता पड़ी है। क्योंकि उस 4 श्लोकों में पूरा वेदांत भर दिया कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम
पश्चादहम यदि तच्च योवशिष्येत सोस्म्यहम। इस सृष्टि के आदि में हम थे, इस सृष्टि के अंत में हम रहेंगे, और जो कुछ दिखलाई पड़ रहा है, सत हो असत हो, स्थूल हो सूक्ष्म हो, वो सब क्या है? बोले सब कुछ हम ही तो है, सब कुछ मैं हूं। पूरे का पूरा विश्व जो दृष्टिगोचर हो रहा है वो सब परमपिता परमेश्वर ही है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यही चतुश्लोकी भागवत है। यदि इस चतुश्लोकी भागवत को हमने भली भांति प्रकार से समझ लिया तो सज्जनों, हम कल्याण के मार्ग पर चलने वाले पथिक बन जाएंगे। आत्मा में जो अनेक प्रकार की बुद्धि हम लोगों की हुआ करती हैं कि मैं पतला हूं कि मोटा हूं, कि मैं काला हूं कि गोरा हूं, मैं धनिक हूं कि निर्धन हूं, ये अनेक प्रकार की बुद्धि इस शरीर के विषय में हुआ करती है। मैं सुखी हूं कि मैं दुखी हूं, ये सब अलग बात है। परंतु सब अवस्था में सिय राम मया सब जग जाने। और आगे करहूं प्रणाम जोरि जुगवाणी। सर्वत्र भगवान का स्मरण करते हुए, उनको निहारते हुए, उनको देखते हुए आनंद की अनुभूति हम लोगों को हो जानी चाहिए। हम सुनते हैं, समझते हैं, परंतु जीवन में उतारते नहीं हैं, और उसी का ये प्रतिफल होता है कि हम थोड़ी सी समस्या में धैर्य को त्याग दिया करते हैं। इसलिए महाराज, जो आत्म तत्व के जिज्ञासु लोग हैं, जो पिपासु लोग हैं, उन लोगों को इस चतुश्लोकी भागवत का उपदेश श्रवण करना चाहिए। केवल श्रवण नहीं, हम मनन कर सकें और हम उसके ऊपर चिंतन करते हुए आगे बढ़ सकें। आगे चलकर विदुर जी महाराज ने कौरवों का त्याग किया है। विदुर और उद्धव संवाद आता है। उसके आगे सृष्टि की उत्पत्ति का अद्भुत वर्णन है। सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है। गीता जी में जिसको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग कहा गया, यहां पर उसको प्रकृति और पुरुष का विभाग कहा गया। प्रकृतिर्स महास्ततो अहंकार तस्मात् गणश्च षोडशकः। एक प्रकृति है और एक पुरुष है। सृष्टि की उत्पत्ति में दोनों कारण हैं, पुरुष भी और माता भी। वो प्रकृति क्या है? बोले वही माता है, और पुरुष माने वह पर पुरुष है। उन प्रकृति और पुरुष के मिलने से, अद्भुत संयोग से बुद्धि की उत्पत्ति हुई, महान। उस बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति हुई, और अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं, जिनके द्वारा आप स्वाद ले रहे हो, जिनके द्वारा आप सुन रहे हो, जिनके द्वारा आप देख रहे हो, जिनके द्वारा आप सूंघ रहे हो, जिसके द्वारा आप स्पर्श कर रहे हो, इनको पंचतन मात्रा कहा जाता है।
ये पंचतन मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाली कहलाती हैं। गंध किस में रहती है? बोले पृथ्वी में। और इन पंचतन मात्राओं से पंचभूत उत्पन्न हो गए। पंचभूत क्या? बोले पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। और इन्हीं शब्दतन मात्राओं से पंच ज्ञानेन्द्रियां और पंच कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई और एक मन की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से मिलाकर के 25 तत्वों की संरचना हुई। कितने? 25। और 25 तत्वों को जटी मुंडी शिखी वापी मुच्यते नात्र संशयः पंचविंशति तत्वज्ञो यथा तत्राश्रमे वसन। इन 25 तत्वों को जो भली भांति प्रकार से जान लेता है, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, और चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, वो किसी भी अवस्था में हो, सज्जनों उन सब का कल्याण ठाकुर जी किया ही किया करते हैं। इसलिए 25 तत्वों को जानने वाला साधारण नहीं अपितु असाधारण होता है। आगे चल करके ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा विलक्षण श्रीमन नारायण भगवान की स्तुति होती है, स्तुति की गई है। और सृष्टि किस प्रकार से आगे बढ़ा सके, अनेक प्रकार की सृष्टियों का वर्णन, 10 प्रकार की सृष्टियों का अद्भुत वर्णन किया गया। ब्रह्मा जी महाराज ने बड़ी विलक्षण सृष्टि उत्पन्न करी, अद्भुत सृष्टि थी। परंतु जैसी सृष्टि बनाई वैसी सृष्टि उनको अंत तक दिखलाई पड़ी। काफी दिन व्यतीत हो गए, उनको संतोष नहीं हुआ। वो सृष्टि कैसी है? बोले मानसिक सृष्टि है। ब्रह्मा जी महाराज ने चाहा कि पूरी दुनिया के अंदर गौ माता की जय जयकार होने लग जाए। उनके मानसिक संकल्प से सर्वत्र गौ माता की जय जयकार होने लग गई। उनके मन में आया कि इस प्रकार की सृष्टि बढ़ जानी चाहिए। सृष्टि बढ़ने लग गई, परंतु सृष्टि जैसी बनाई थी वैसी ही दिखलाई पड़ी, परंतु उनको संतोष नहीं हुआ। जब अनेक प्रकार के सृष्टियों की संरचना कर ली फिर भी संतोष नहीं हुआ, तब ब्रह्मा जी महाराज ने अनेक प्रकार के अपने मन से, अपने अंगों से विलक्षण ऋषियों की उत्पत्ति करी। ब्रह्मा जी महाराज के मन से मरीचि जी महाराज निकले, ऋषि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के नेत्र से अत्रि जी महाराज उत्पन्न हुए, उनके मुख से अंगिरा जी महाराज उत्पन्न हुए। इन कर्णों से पुलस्त्य जी महाराज निकल के आए और नाभि से श्री पुलह जी महाराज आए। हाथों से क्रतु देवता निकल के आए, त्वचा से भृगु जी महाराज आए, प्राण से वशिष्ठ जी आए और अंगुष्ठ से दक्ष जी महाराज, और महाराज ब्रह्मा जी महाराज की गोद से अंक से श्री नारद जी महाराज उत्पन्न हुए। कहां से? उनकी अंक से श्री नारद जी महाराज उत्पन्न हुए। इस प्रकार से अद्भुत सृष्टि श्री ब्रह्मा जी महाराज ने रची, और रचने के बाद भी सृष्टि बढ़ नहीं पा रही है, सृष्टि का विस्तार नहीं हो पा रहा है। क्या करें? विचार करने लग गए, बड़े दुखी हो गए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इधर मनु और शत्रुपा भगवान के दक्षिण और वाम 2 हिस्से हुए ब्रह्मा जी महाराज के, और दक्षिण और वाम से मनु और शत्रुपा जी महाराज निकल करके आए। आगे चलकर वराह भगवान, ये धरित्री मैया नहीं थी, उन्होंने कहा सृष्टि को यदि बढ़ा भी दिया जाए तो सृष्टि में लोग रहेंगे कहां? ये पृथ्वी एक द्वीप है। बंबई जाते हो ना, बंबई के चारों ओर क्या है? बोले समुद्र है, और वो मुंबई क्या? बोले टापू है। जैसे टापू के ऊपर करोड़ों लोग निवास कर रहे हैं, परंतु जिस समय सृष्टि का प्रलय हो जाया करता है उस समय पूरे का पूरा टापू पाताल लोक में चला जाता है। उसी प्रकार से ये पृथ्वी मैया भी एक टापू के सदृश है। इसके चारों ओर जल ही जल है, और चारों ओर जल रहते हुए ये पृथ्वी मैया एक टापू है।
और इस पृथ्वी को भी हमारे राक्षस लोग पाताल लोक में लेकर के चले गए। बड़ा भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति को आगे बढ़ाने के लिए पृथ्वी मैया का उद्धार किया है। पाताल लोक से निकाल करके उन्होंने यहाँ इस धरित्री इस टापू पर ला करके स्थापित किया है और हिरण्याक्ष जी महाराज का कल्याण किया है। बोले बड़ा भगवान के। हमारे यहाँ कई जगह कुछ शास्त्रीय मर्यादा हुआ करती है, कौन सा कर्म किस समय करना चाहिए, किस कर्म के करने से किस समय पर करने से शुभ फल प्राप्त होगा कि अशुभ फल प्राप्त होगा। ये हिरण्याक्ष जी महाराज यद्यपि जन्मांतरीय तपस्वी हैं, कहा कि वराह भगवान से वो तो भगवान है और भगवान के साथ में हिरण्याक्ष जी क्यों द्वेष करते हैं, और द्वेष यदि करते हैं तो वराह भगवान ने उनका काम तमाम क्यों कर दिया, कल्याण क्यों कर दिया। कहा कि हिरण्याक्ष जी महाराज का जन्म माता की हट के कारण से हुआ। इनकी माता का नाम है दिति मैया। कौन सी माँ? दिति मैया। दिति मैया एक बार काम पीड़ित होने के कारण से ऋषि प्रवर अग्निहोत्र कर रहे थे, साधना कर रहे थे, और साधना के समय पर सायंकाल के समय पर दिति मैया वहां उपस्थित हो गईं। उन्होंने आकर के उनसे कहा, प्रभु मेरे संकल्प को आप पूर्ण कीजिए। ऋषि प्रवर ने बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु दिति मैया की बात समझ में नहीं आई। सायंकाल का गोधूली बेला उस समय चल रही थी, परंतु 3 प्रकार की हट विश्व प्रसिद्ध है। बालक यदि हट कर ले, राजा यदि हट कर ले और माता यदि हट कर ले, 3 प्रकार की हट हुआ करते हैं। माता की हट को देख करके ऋषि प्रवर ने उनके संकल्प को पूर्ण किया, परंतु उसके फल को बतलाया। जब उनके संकल्प को पूर्ण कर दिया, कुछ समय के बाद में दिति मैया को लज्जा आई। उन्होंने आकर के उनसे प्रार्थना करी, प्रभु मैंने ये कर्म अच्छा कर्म नहीं किया है, क्योंकि अनुचित समय था। उन्होंने कहा कि आपका उद्धार, इसके द्वारा पुत्र तो आपका सात्विक नहीं होगा, परंतु पौत्र निश्चित रूप से सात्विक होगा। उस पौत्र का सहारा लेकर के आपका कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से दिति मैया के हट के कारण से सायंकाल के समय पर गर्भाधान संस्कार होने के कारण से सज्जनों क्या हुआ है, हिरण्याक्ष जी महाराज का जन्म हुआ है। वही हिरण्याक्ष उस समय चूंकि असुर लोग विचरण करते रहते हैं, आसुरी संपदा का भंडार रहा करता है, वो आसुरी संपदा के समय पर इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र की आज्ञा हुआ करती है। इस प्रकार से सज्जनों, हिरण्याक्ष जी महाराज और हिरण्यकशिपु जी महाराज का जन्म होता है। इनके जन्म के समय पर ही नाना प्रकार के उल्कापात उत्पात होने लग जाते हैं। वराह भगवान पृथ्वी को धारण करके जब संसार में आते हैं, तब उनके साथ वो बदला लेने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। हिरण्याक्ष का उद्धार हो जाता है और सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए पृथ्वी धरा हमारे और आपके पास में आ जाया करती है। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान के। आगे चलकर सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए कर्दम ऋषि जी महाराज ने 10,000 वर्षों तक घनघोर तपस्या करी। कितने वर्षों तक? विलक्षण तपस्या, बिना कुछ खाए हुए, बिना कुछ पिए हुए कंदरा में बैठ करके घनघोर तपस्या की जा रही है। सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। सरस्वती मैया के किनारे बैठ करके हजारों वर्ष वाले विलक्षण यज्ञ को संपादित किया।
भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद में भगवान ने कहा वरम ब्रूहि, वर मांगो। उन्होंने कहा प्रभु यदि कुछ आप देना ही चाहते हैं तो मेरे को एक सुशीला कन्या प्रदान कीजिए। क्या प्रदान कीजिए? एक सुशीला कन्या प्रदान कीजिए। बोले बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े साधक लोग इन कन्याओं से दूर जाना चाहते हैं और आप 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बावजूद सुशीला कन्या को चाहते हैं। बोले हाँ, मैं सुशीला कन्या को चाहता हूं। बोले कारण क्या है? बोले मैं सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूं, मनो और शत्रुपा मैया की इच्छा को पूर्ण करना चाहता हूं, इसलिए प्रभु आप मेरे संकल्प को पूर्ण कीजिए, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। बोले शर्त क्या है? बोले मैं कन्या के द्वार पर हाथ को इस प्रकार रख करके अनुनय विनय प्रार्थना करने के लिए वहां पर नहीं जाऊंगा कि आप मेरे को अपनी कन्या प्रदान कर दो। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर पर कोई आए? बोले हाँ, मेरे घर पर यदि कोई आ जाएगा तो मैं उसका निरादर नहीं करूंगा, मैं उसका निरादर नहीं करूंगा। इस प्रकार से सज्जनों, कर्दम जी महाराज आशीष को प्राप्त करके अपने स्थान पर यथापन्न रहे, यथासन बने रहे। और इधर एक देवहूति विलक्षण कन्या है, इधर ये तपस्या कर रहे हैं और इधर शत्रुपा महारानी की विलक्षण कन्या भी बहुत वर्षों तक नारद जी महाराज ने बाल्यकाल में ही कर्दम जी महाराज की विलक्षण विशेषताओं का वर्णन उनको श्रवण करा दिया है, जिसको श्रवण करने से उनका हृदय, उनका संकल्प इनके श्री चरणों में समर्पित हो चुका है। बारंबार समझाने पर पिताजी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, बेटा कहां तुम्हारी उम्र है और कहां कर्दम जी महाराज की उम्र है। कहा पिताजी आप उस बात को छोड़ दीजिए, मैं जाकर के स्वयं साधना कर लूंगी। बोले अब जंगल में रहते हैं, तुम राजाधिराज की कन्या हो, कैसे रह सकोगी? बोले पिताजी उसकी भी मेरे को किसी प्रकार की चिंता नहीं है। देवहूति को माता पिता साथ में रथ पर सजा करके नाना प्रकार के उपहारों को साथ में लेकर के वहां पर पहुंच जाते हैं और पहुंच करके कर्दम जी महाराज के साथ में विलक्षण पाणिक ग्रहण संस्कार संपन्न कर देते हैं। माता पिता की जिस समय विदाई की बेला आ जाती है, बड़ा विलक्षण और मार्मिक दृश्य हुआ करता है, करुण भाव उस समय उपस्थित हुआ करता है। बड़ा विलक्षण भावों से बिटिया ने अपने माता पिता को दिव्य सिंहासन पर विराजमान कराकर रथ पर बिठा करके उनको विदाई किया। देवहूति विचार करने लग गई, अब तो मैं ऋषि पत्नी हो चुकी हूं, ना कि राजपुत्री। ऋषि पुत्री में और राजपत्नी में अंतर हुआ करता है। उसने ऋषि की मर्यादा को जीवन में उतारते हुए राज पोशाकों को निकाल करके वल्कलों को धारण किया, अपने धर्म प्राण धर्मपति के अनुरूप वस्त्रों को धारण करके उनकी सेवा शुश्रूषा करने लग गई। सेवा शुश्रूषा में इतनी लिप्त हो गई, इतनी लिप्त हो गई कि सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। अचानक कर्दम जी महाराज की समाधि टूटी। उन्होंने देखा कि कोई स्त्री मेरे समक्ष खड़ी हुई है। उन्होंने पूछा आप देवी कौन हो? उन्होंने कहा प्रभु मैं आपकी धर्म पत्नी, इतने वर्ष पूर्व आपके साथ में मेरे माता पिता पाणिक ग्रहण संस्कार संपन्न करके यहाँ पर गए थे। कहा कि जब से आप यहीं हो? बोले हाँ मैं यहीं हूँ, आपकी सेवा शुश्रूषा में लिप्त हूँ, परंतु उनकी ऋषि प्रवर की समाधि लग चुकी है। समाधि लग जाने पर कि ज्ञात नहीं रहता कि 1 वर्ष हुआ है कि 10 वर्ष हुआ है, कब सहस्र वर्ष व्यतीत हो गई ये ज्ञात नहीं रहा। ऋषि प्रवर ने देवहूति मैया को निहारते हुए कहा प्रियायाः प्रियमन्वेक्षन् कर्दमो योगमास्थितः विमानम कामकम क्षत्रस्तर्येवा विरचीकरत्। अरे देवी आपकी कोई यदि इच्छा हो तो बतलाइए,
महाराज कहना ही क्या था। देवहूति की आंखें नम हो गई, लज्जा के कारण से नीचे देखने लग गई। लज्जाशील स्वभाव माताओं का विशेष गुण हुआ करता है। उस गुण के कारण से माताओं ने अपने नेत्रों को नीचे किया। ऋषि प्रवर समझ गए माता की किस प्रकार की इच्छा है। सज्जनों, एक विलक्षण दिव्य विमान की संरचना श्री कर्दम जी महाराज ने अपनी त्याग तपस्या के बल से करी। ऐसा दिव्य विमान का निर्माण किया कि विश्वकर्मा जी ने दूसरा विमान ही ऐसा नहीं बनाया, जिसके अंदर अद्भुत विशेषताएं हैं और हजारों कमरे जिसके अंदर बने हुए हैं और साधारण ईंट पत्थर के नहीं हैं। बोले नाना प्रकार के जवाहरों तो जवाहरों से मंडित उसकी क्या है, बोले दीवारें हैं। इस स्फटिक मणि का उसका आंगन है। इस प्रकार के विराट उस विमान की रचना करके देवी से कहा, देवी ये बिंदु सरोवर है और इस सरोवर के अंदर स्नान करके आओ। उस बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए जैसे ही देवहूति मैया ने प्रवेश किया, वहां पर 10-10 साल की विलक्षण कन्याएं उनको स्नान कराने के लिए, उबटन लगाने के लिए वहां पर समुपस्थित हो गई। मैया ने विचार किया कि ये कौन है। कोई गंगा है, कोई यमुना है, कोई सरस्वती है, कोई नर्मदा है, कोई कावेरी है, कोई पयोष्णी है, कोई तामसी है। बड़ी बड़ी विलक्षण देवियां अपने अपने अद्भुत स्वरूप को धारण करके समुपस्थित हुई। देवहूति मैया को विलक्षण ढंग के द्वारा ढंग से स्नान कराया जा रहा है, उबटन लगाया जा रहा है। स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर के मां भगवती अपने दिव्य विमान पर आरूढ़ हो जाती हैं। कर्दम जी महाराज उस विमान पर आरूढ़ हुए और सहस्रों वर्षों तक विलक्षण यात्रा करी, अद्भुत यात्रा करी। आप लोग पिकनिक बनाने के लिए जाते हो, उसी प्रकार से भगवान भी भगवती को साथ में लेकर के पूरे विश्व को घुमाने के लिए वहां पर गए। जब बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, उनके सकल संकल्पों को पूर्ण करने का जैसे पहले आज्ञा थी कि जैसे संतति उत्पन्न होगी सब कुछ छोड़ करके मैं जंगल में चला जाऊंगा। सज्जनों, एक नहीं दोनों विलक्षण कन्याओं की उत्पत्ति हुई। कन्याओं को छोड़ करके राजर्षि प्रवर छोड़ घर जंगल में जाना चाहते हैं, प्रस्थान करना चाहते हैं, परंतु माता ने वहां पर एक विलक्षण उपदेश किया है। प्रभु शास्त्र आज्ञा करते हैं यदि प्रथम पुत्रों को उत्पन्न करें तो उनको ऋण मुक्त कर देना। ऋणी छोड़ करके आप साधु मत बन जाना, महापुरुष मत बन जाना। पुत्रों के ऊपर किसी प्रकार का ऋण नहीं रहना चाहिए, ये कर्म करना चाहिए, उनकी जीविका का उचित प्रबंध करना चाहिए, कन्याओं का यथा योग्य संबंध स्थापित करना चाहिए और बाद में मुनि बन करके अपने जीवन का यापन करना चाहिए। ऐसे शास्त्र की आज्ञा हुआ करती है। प्रभु, मैंने आपके अलौकिक समय को देखा है, प्रभाव को जाना है और आपका संग विषयों की निवृत्ति के लिए नहीं हुआ, आपका संग सदा सर्वदा के लिए मुक्त होने के लिए मेरे को प्राप्त हुआ है। प्रभु, कर्दम जी महाराज ने अपनी विलक्षण नव कन्याओं को, नव ऋषियों को बुला करके सबका पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न किया। उचित समय आया, माता को श्री कर्दम जी महाराज ने विलक्षण आशीष प्रदान किया कि आपके जीवन का कल्याण, ये जो आपकी अंक में विलक्षण अंश है, ये आपका कल्याण कर सकेगा। समय आते ही एक विलक्षण बालक, अद्भुत बालक कपिल देव महाराज के नाम से विख्यात हुए और वह अंग से उत्पन्न हुए। पूरे कपिल देव जी महाराज के जैसे कपिल देव जी महाराज का जन्म होता है, कर्दम जी महाराज भगवान का गुणगान करते हुए प्रस्थान कर लेते हैं, भगवान का स्मरण करते अपनी लौकिक यात्रा संपन्न करते हैं। कपिल जी महाराज बढ़ते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते 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 जैसा पिताजी ने बतलाया था, माता को वो दिन याद आ गया
कि जैसे ही बालक बड़ा होगा, बड़ा अद्भुत होगा, ज्ञान विज्ञान संपन्न होगा, महापुरुष होगा, आपका कल्याण कर सकेगा, सांख्य शास्त्र का प्रणयन करेगा। ये अद्भुत विशेषताएं। एक दिन माता दुखी बैठी हुई है और माता जब दुखी अवस्था में बैठी है तो सोचा चलो आज अपने बालक के पास में चला जाए। माता देवहूति कपिल देव महाराज की शरण में आई, वहां पर उपविष्ट हो गई, बैठ गई और वहां पर आकर के उन्होंने नाना प्रकार के अद्भुत प्रश्न किए और अद्भुत प्रश्नों को करने से उनकी निवृत्ति का उपाय पूछा। बेटा मेरे कल्याण कैसे हो सकेगा? कपिल देव भगवान ने माता के हृदय में चलने वाले सकल प्रश्नों का समुचित निदान किया और समुचित निदान करने के बाद में सांख्य शास्त्र का प्रणयन किया कि माँ, इस संसार के अंदर 25 तत्व हैं, 25 वस्तुएं हैं। जो जीव इन 25 तत्वों को भली भांति प्रकार से जान लेता है उन जीवों का सहसा उद्धार हो जाता है। माँ ने कहा बेटा मैं तो पढ़ी लिखी हुई हूं नहीं, मैं अंगूठा छाप हूं, मेरा कल्याण कैसे हो सकेगा? तूने ये बातें तो ज्ञानियों के लिए बतला दी हैं, तपस्वियों के लिए बतला दी हैं, साधकों के लिए बतला दी हैं, महापुरुषों के लिए बतला दी हैं, परंतु मैं तो निरक्षर हूँ, मैं तो अंगूठा छाप तेरी माता हूँ। बस तेरे पिताजी के ऊपर अत्यंत श्रद्धा और विश्वास है, वो कह कर के गए हैं तेरा जो बालक होगा वो अद्भुत होगा, तेरा कल्याण कर सकेगा। बस इस विशेषता के कारण से बेटा मैं तेरे शरण में आ गई हूँ, मैं शरणापन्न हो गई हूँ, मेरा उद्धार करो। कपिल देव जी महाराज ने कहा कि माँ, यदि तुम अपना उद्धार चाहती हो तो तुमको कक्षा 8 तो पास करना ही करना पड़ेगा। कहा बेटा मैं तो एक कक्षा भी पास नहीं हूं, तू कक्षा 8 पास करने की बात करता है? बोले हाँ माँ, कक्षा 8 को तुमको उत्तीर्ण करना ही करना पड़ेगा। कहा कि अच्छा चलो मैं कोशिश करूंगी, प्रयास करूंगी, कक्षा 8 पास कर लूं। तो कहा माँ वो स्कूलों की शिक्षा नहीं है कि तुम 8 साल में उसको उत्तीर्ण कर लो। कहा कि कोई बात नहीं बेटा, सुनाने का प्रयास तो कर, बताने का प्रयास तो कर। तो महाराज कपिल देव भगवान ने माता के उद्धार करने के लिए 8 कक्षाओं का निर्माण किया। वो 8 कक्षा कौन सी हैं? आइए प्रथम सीढ़ी में हम लोग चलते हैं। बोले 8 कक्षाएं क्या है? बोले अष्टांग योग है। जो व्यक्ति योग का सहारा ले लेता है उन व्यक्तियों का कल्याण हो जाता है। योग माने जीवात्मा और परमात्मा का जो मिलन करा दे उसी को योग कहा जाता है। क्या कहते हैं? योग माने जुड़ जाना, जोड़ना। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को, योग को, जोड़े को योग कहा गया। तो कहा फिर योग क्या करेगा? बोले योग तुम्हारे चित्त में आकर के, तुम्हारे जीवन में आकर के योगस चित्त वृत्ति निरोधः, वो आपकी चेतना को, वो आपके चैतन्य मन को, वो आपकी आत्मा को अपने हाथों में अंकुश में ले सकेगा। वो कहीं जाने नहीं देगा, वो एक जगह बैठा देगा। तो कहा अच्छा? बोले हाँ। बोले वो योग की कक्षा क्या है? बोले पहली कक्षा है यम की कक्षा। कौन सी कक्षा? पहली कक्षा का नाम यम बतलाया। बोले यम क्या है? बोले अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमाः। सबसे पहले हम अहिंसावादी हों, हम हिंसा न करें। क्या न करें? हिंसा न करें। चलते समय ध्यान दें कि चींटी है कि नहीं। चलते समय ध्यान दें कि हमारे पैरों के नीचे कोई जीव कुचला तो नहीं जा रहा है। सत्य सत्य बोले और सत्य सुने। आस्तेय चोरी न करें, न करवाएं। आजकल कुछ लोग करते नहीं है परंतु करवा लेते हैं। तो न करें और न करवाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य न तपसा देवा मृत्युम उपागमः। मृत्यु के ऊपर यदि किसी को विजय चाहिए
तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना पड़ेगा। अपरिग्रह, किसी का परिग्रह स्वीकार न करें। कोई फ्री में कोई वस्तु देना चाहता है, बोले नहीं चाहिए, बहुत बड़ा संसार है, कहीं भी जाकर के दे दो, हमको कुछ नहीं चाहिए। भूख लगे मांग करके खा लो, उसमें दोष नहीं होगा। परंतु कदाचित आपने हाथ इस प्रकार से कर दिया और कहा कि हमको ये चाहिए, तो मरण हो गया। तो ये 5 चीजें जिन लोगों के जीवन में होती हैं वो पहली कक्षा को पास कर पाते हैं। कितनी कक्षा को? प्रथम कक्षा। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो 5 चीजें हैं ये यम के अंतर्गत आती हैं। और जो यम की कक्षा को पास कर लेता है, यमराज भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यमराज फिर उसको बिगाड़ नहीं सकता। माने का बेटा दूसरी कक्षा कौन सी है? बोले बेटा यम के आगे नी और लगा दो। यम के आगे क्या करो? बोले नी और लगा दो। तो क्या बन गया? बोले नियम बन गया। तो मनुष्यों का कल्याण कुछ नियमों से होता है। वो नियम क्या होने चाहिए? बोले शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि इति नियमाः। 5 चीजें होनी चाहिए। शौच माने पवित्रता हमारे जीवन में हो। कल भी कुछ चर्चा शौचाचार की हमने करी थी और बहुत जरूरी है शौचाचार की चर्चा करना। आपने तुलसी मैया को शायद देखा होगा, घर में भी संभवतः होंगी ही होंगी। तुलसी मैया के ऊपर यदि आप आंतरिक वस्त्रों को डाल देते हो तो तुलसी मैया सूख जाती है। गंदे वस्त्रों को तुलसी मैया सहन नहीं कर पाती हैं। यदि आपने गंदे हाथों से आचार का निर्माण कर दिया तो आचार भी बहुत दिनों तक घर में रुक नहीं सकता, रह नहीं सकता, वो खराब हो जाता है। अर्थात अशुद्धि अवस्था इस प्रकार की अवस्था है कि सज्जनों प्रकृति के ऊपर पड़े हुए वस्त्रों से वो प्रकृति सूख जाती है। परंतु हम इतने भौतिकवादी हो गए हैं कि विचार नहीं कर पाते हैं कि किस समय माताओं के हाथों से हमको जल पीना चाहिए, किस समय माताओं के हाथों से हमको भोजन करना चाहिए और किस समय नहीं करना चाहिए। ये मान मर्यादाएं दिन प्रतिदिन नष्ट होती चली जा रही हैं।